अरे भाई सुना कि नहीं, डी बाटू यूनिवर्सिटी के अंदर इस बाबा जी का स्टूडेंट यूनिवर्सिटी टॉपर आया है। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का इस बाबा जी के दरबार के अंदर यो यो के साथ, पूरी जोश जुनून के साथ आज का वीडियो बना रहा हूं बिकॉज बच्चा टॉपर आया है भाई अपने दरबार का। और कई सारे बच्चे जो अपनी कोर्स में नहीं थे, यूट्यूब से पढ़ रहे थे, इधर उधर के चैनल से पढ़ रहे थे, दिन रात लगातार पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी केटी लगी है। उनका एक ही सवाल है कि सर सेमेस्टर 1 में केटी लगी है, अब आगे क्या करूं, कैसे करूं प्लानिंग। सेमेस्टर 2 के साथ साथ सेम 1 के सब्जेक्ट्स भी आ चुके हैं, तो क्या एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। चलिए आज डिस्कस करेंगे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेकिन अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और मोहब्बत से इस वीडियो को लाइक करके अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर इसको सेंड करिए। ऑफिशियल वाला हो, अनऑफिशियल वाला हो, लेकिन सेंड जरूर करना ताकि हर बच्चे का फायदा हो जाए। शुरू करते कहानी को। देखो, सेमेस्टर 1 में केटी लगना ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नहीं। इंजीनियरिंग की वो एक खासियत होती है। लेकिन ये 4 पॉइंट्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हुए अभी। फॉर एग्जांपल आपको सेमेस्टर 1 में 3 केटी लगी है, सेमेस्टर 2 में अपने पास 5 सब्जेक्ट है, तो 5 + 3 माने 8 सब्जेक्ट का पेपर आपको देना है। सेमेस्टर 1 के अंदर आपने कितने पेपर दिए, 5 पेपर दिए होंगे। वो 5 के जगह पे अभी आपको कितने देने हैं, 8 पेपर देने हैं। तो पहले नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को ठान लो। गेटिंग माय पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं मेरे पास। अगर मेरी एग्जाम जून में है, समझ रहे मेरी बात को, जून में है, ये वीडियो हम रिलीज कर रहे हैं अप्रैल एंड के अंदर, मतलब जाहिर सी बात है मई का पूरा महीना, मंथ अपने पास अवेलेबल है। अब ये पूरे महीने में 30 दिन की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, इसकी एक एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी, डे वाइज स्ट्रैटेजी में लेकर आने वाला हूं। लेकिन फिलहाल अगर 8 सब्जेक्ट है, 30 दिन है, मतलब कुल मिलाकर हर सब्जेक्ट को 3 दिन मिल रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली 3 दिन मिल रहे हैं। ओके, तो ये 3 दिन में अपने को कौन से टॉपिक करने चाहिए, स्पेशली मैथ्स 2 का कौन सा करना चाहिए, पीपीएस का कौन सा करना चाहिए, ग्राफिक्स का कौन सा करना चाहिए, ये सब कुछ आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। बाबा जी ये प्लानिंग आप ही करा के दो तो बेहतर होगा, तो इसका वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन उसके लिए नीचे कमेंट करना पड़ेगा आपको। गेटिंग माय पॉइंट, फटाफट से कमेंट करिए कि हाँ स्ट्रैटेजी वाला वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसाइड अ प्रायोरिटी। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया ये, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। सर कई सारे बच्चों का ये होता है कि सर मैथमेटिक्स हमें इजी जाता है, थोड़ा मैकेनिक्स में दिक्कत हो जाती है, बीडब्ल्यू में दिक्कत हो जाती है। तो आप पहले प्रायोरिटी डिसाइड करो कि सबसे हार्ड सब्जेक्ट आपके लिए कौन सा है। आपकी पढ़ाई की शुरुआत उसी हार्ड सब्जेक्ट से होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सब्जेक्ट पहले खत्म कर देते, हमें लगता है पढ़ाई हो गई, लेकिन जब बड़ा सब्जेक्ट हाथ में लेते तब असली वाट लग जाती है। इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पहली चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सबसे हार्ड सब्जेक्ट की शुरुआत सबसे पहले करनी चाहिए। अब उस हार्ड सब्जेक्ट में आपको कौन से चैप्टर्स है, कौन से टॉपिक्स है, उसके ऊपर फोकस करना। गेटिंग माई पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो डायनामिक्स पार्ट सबसे डिफिकल्ट, भी डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, ट्रिकी है, लेकिन सबसे बड़ा है, उसी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बी ट्रिपल ई की बात करूं तो वहां पे एसी सर्किट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, डीसी सर्किट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स 2 की बात करूं, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बड़े बड़े चैप्टर से शुरुआत यही से करना, क्योंकि अभी आपके पास समय है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती जाएगी आप इन टॉपिक्स को नहीं कर पाओगे। द रीजन बिहाइंड इट इज प्रेशर। Getting my point. And the last but not the least, fourth important point, start with बाबा जी। ये बाबा जी के साथ पढ़ाई की शुरुआत करिए। मैं पहले से बता रहा हूँ डी बाटू के ऊपर अपना दिल फिदा है, तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 कंबाइंड कोर्स हमने लाया हुआ है सिर्फ 499 रुपए में, 499 रुपीज में। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 ऑल सब्जेक्ट्स विद पीवाईक्यू विद नोट, सब कुछ आपको मिल रहा होगा इस कोर्स के अंदर। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाइए फट बाबा जी के साथ पढ़ाई शुरुआत करिए। और अगर कोर्स के अंदर नहीं जाना है कि सर उतना पैसा नहीं है, या जो भी वॉट एवर इट मे बी द रीजन, आप
आपको YouTube से अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी है डी बाटू की, उसको ज्वाइन करिए। वहां पे हम फ्री स्टडी मटेरियल डालते रहते हैं, प्लेलिस्ट डालते रहते हैं, तो जाइए वहां से भी आप पढ़ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इतनी ही जोश जुनून ताकत के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।